हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, देखिए इसके पहले भी हम कई क्लास पढ़ चुके हैं। ठीक, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लाभ और हानि। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट तथा लाइक जरूर करें। ठीक, अब बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे क्या हो कि आपको नोटिफिकेशन हर हमेशा मिलता रहे। ठीक, यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो है ये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले। इसके पहले क्या होता है, लाभ हानि निकालने वाला होता है। दे दिया है आपका क्रय मूल्य, दे दिया है 500 और दे दिया 750 विक्रय मूल्य, आप उसका लाभ बताइए। ऐसे सवाल सब कोई कर लेते हैं। ठीक, पर क्या होता है, यहीं से स्टैंडर्ड क्या होता है, जो लाभ हानि प्रॉफिट लॉस का होता है, यहीं से स्टैंडर्ड इसका चालू होता है। ठीक, ये सब सवाल छोटे छोटे होते हैं। ठीक, पर हर एग्ज़ाम में आता है। हम कई बार कह चुके हैं कि अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो आपको मालूम चलेगा कि क्वेश्चन की अहमियत क्या होती है, मतलब क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होते हैं। ये सब सवाल, छोटे छोटे सवाल हमेशा आते हैं एग्जाम में। चल देखिए, इसको हम लोग देखते हैं। पर प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, शेयर जरूर कर। ठीक, शेयर करें भाई। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ एक पंखा को 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। पंखा क्रय मूल्य, देखिए क्या होता है, पंखा हम क्या करते हैं, किसी से बेच देते हैं। बेचने पे क्या हो रहा है, हमको कि कुछ का हानि हो रहा है, यानी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना परसेंट का, 20% का हानि होता है। यानी हमारा जो 200 रुपये का हम पंखा बेच रहे हैं उस पर क्या हो रहा है, 20% का हानि हो रहा है। यानी आपको ध्यान देना होगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, अपने आप में 100 होता है। ठीक, यानी 100 होता है। क्रय मूल्य क्या होता है, अपने आप में हमेशा 100 होता है। देखिए क्या होता है, इसमें क्या हुआ, 100 हुआ। क्रय मूल्य हमारा क्या है, अपने आप में 100 है, पर क्या हुआ, कुछ हमको बेचने के कारण क्या हो रहा है, 20% का हानि हो जाए। यानी इसमें 20% का हानि, यानी इसमें 20% का हानि, यानी ये जो बिक रहा होगा वो 80% में बेच रहा होगा सामान। आपको यहाँ समझना है थोड़ा सा। मान लीजिए क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, कहीं भी मानिएगा 100 है। ठीक, हम आपको समझाने के लिए ऐसा बता रहे हैं, तो आप ऐसे ही बता सकते कि 100 हुआ, 100 मान लिए। उसके बाद क्या होगा, क्या कर रहा है क्वेश्चन, आगे कह रहा है कि 20% की हानि होती है। यानी जो हमारा वस्तु बिक रहा है, जो हमारा पंखा बिक रहा है, कितना रुपये, यहाँ कितना 80% पे बिक रहा है। समझ में आया, 80% पे क्या हो रहा है, बिक रहा है। यानी हमारा जो क्वेश्चन में दिया है 80% के वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 200 रुपया। ठीक, 80% का क्या दिया है, 200 रुपये दिया है। ठीक, यहाँ पे देखिए 80% का वैल्यू हमारा दिया है 200, यानी हमको 100% निकालना होगा, क्योंकि क्रय मूल्य अपने में क्या होता है, 100% होता है। ठीक, यहाँ से देखिए 100% जब निकालते हैं, 100% निकालते हैं, देखिए ये वाला क्या होता है, ये 80/100 यानी 200 और गुणे, इधर से 100 जाएगा उधर तो गुणा में हो जाएगा, और 80 से इसमें क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। ठीक, ऐसा होता है। इससे कट गया, यानी देखिए इससे कटेगा 25 बार में, यानी 250 हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य है। ठीक, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक, यहाँ पे आप समझिए। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहीं पे क्या होगा, हम 80% का है, यानी हमारा क्या होगा, 100% वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसको 80% बराबर 200 और 100% हम क्या करते हैं, वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक, ऐसा है कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देख लिया हम लोग, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। देखिए हम लोग क्या कर रहा है, एक कुर्सी, जिस तरह पहला क्वेश्चन देखे उसी प्रकार। देखिए पहले क्या हो रहा था, हमको एक कुर्सी को 700 रुपये में बेचने पे क्या हो रहा है, 40% का लाभ हो रहा है। पहले क्या हो रहा था, हमको हानि हो रहा था। हानि में हम क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। पर क्या होता है, जब लाभ होता है क्या होता है, उसमें हम जोड़ते हैं। ठीक, यानी हमारे इसी पे देखिए उसी प्रकार बनाएंगे। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा कितना होता है, अपने आप में क्या होता है, हमेशा 100 होता है। ठीक, हमेशा 100 होता है, याद रखिएगा। अगर क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, आप अगर प्रॉफिट लॉस का जितना भी सवाल बनेगा आपको 100 मानना ही होगा। ठीक, 100 मान के बनाना होगा, लगभग सवाल वैसे ही बनता है। ठीक, नहीं तो कई सारा ट्रिक फिर बनता है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 100 मान,
100 माने उस पर क्या हो रहा है कि 40% का लाभ हो जा रहा है। मान लीजिए हम कोई वस्तु बेच रहे हैं ठीक 700 रुपये में, क्या बेच रहे हैं, कुर्सी बेच रहे हैं 700 रुपये में। 700 रुपये में बेचने पे क्या हुआ कि 40% का क्या हुआ, हमको लाभ हो गया। ठीक, तो उसका क्रय मूल्य तो भाई होगा ना, यानी कुछ पे जो हमारा क्रय मूल्य होगा उसी पे वस्तु बेचे होंगे जिसमें हमारा कुछ लाभ हुआ होगा। ठीक, अगर हम क्रय मूल्य निकालते हैं यहाँ से देखिए 40% का लाभ हो रहा है। ठीक, 40% का लाभ होता है, ये तो 140 ना हो जाएगा, ये तो 140 ना हो गया, यानी हमारा 140 की वैल्यू दिया है कितना, 140 का वैल्यू कितना दिया है 700। अब तो भाई क्रय मूल्य तो 100 होता है अपने आप में, पर यहाँ 140 दे रहा है तो इसको हम घटाने की कोशिश करते हैं। ठीक, यहाँ देखिए 14/25 यानी 1% के वैल्यू कितना आ गया 5। वही हमारा 100%, 100 ना निकालना होता है, 100% का निकालना होता है वैल्यू किसका, क्रय मूल्य। यानी हम 100% वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ भी 2 जोड़ इधर भी 2 जोड़, यानी हमारा 500 रुपया क्या हो जाएगा, हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, शेयर कीजिए यार, सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा। ठीक, जब ऐसे सवाल होते हैं ठीक, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये क्या होता है, ये इसको हम 0 मान लेते हैं। ठीक, यहाँ से क्या हो रहा है, हमको 10% ही क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 20% का हो रहा है, हमको लाभ हो रहा है। यानी देखिए हमको यहाँ से यहाँ तक चल के आना होगा, तो हमारा क्या होगा, यानी हमारा क्या होगा, 30% होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ हमको डिफरेंस कितना का हो रहा है, 30% का। ठीक, यहाँ पे ध्यान देना होगा, यहाँ से आया 0 तक यानी 10, यानी फिर 20 तक चल के आएगा। इसको बढ़ाने के लिए 30% बढ़ जा रहा है, किसका 30% मिल रहा है हमको, यानी 30% ही किसके बराबर है, 900 अधिक मिल रहा है। यानी यही ना अधिक मिल रहा है 900, हमारा यही 30% का है, हमारा 900 के बराबर है। यानी यहाँ से आप लोग ध्यान देना होगा, यहाँ 30 आ जाएगा, यानी 1% बराबर का होगा 30, और 100% बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 30 में क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, यानी हमारा 3000 क्या होगा, आ जाएगा का क्रय मूल्य। ठीक, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना होगा। चलिए, यहाँ नहीं समझ में आता है तो इसके थोड़ा सा और इसका दूसरा टिक समझते हैं। ठीक, यहाँ तो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट था, ये आपको समझना था, पर चलिए अगला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन दूसरे टिक से समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये बताइए, ये सवाल ऐसे सवाल आते हैं, जब आएगा तो आपको ये ध्यान देना होगा, ये हानि हो रहा हो, ये लाभ हो रहा हो। बहुत सवाल ऐसे आते हैं, पर कहीं क्या होता है, लाभ पूछ लिया जाता है, यानी 20% लाभ हुआ, फिर 20% लाभ हुआ, तो वहाँ का क्या रहता है, हमको घटाया जाता है। पर यहाँ पे क्या होगा, यानी 10% हमको क्या हुआ, लाभ हुआ, और फिर 20%, यही लाभ के चलते हमारा क्या हो रहा है, 900 रुपया क्या हो रहा है, हमारा 900 रुपया का हो रहा है, बढ़ जा रहा है। यानी हमारा 30% का वैल्यू कितना है, 900। ठीक, ये 0 से 0 खत्म है, इससे 30 खत्म, यानी यहाँ भी 1% का वैल्यू 30 आ गया, और 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, यानी हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे आप लोग समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ हम उसी प्रकार क्वेश्चन देते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए जिस प्रकार वो हो रहा था उसी प्रकार ये भी है। ठीक, जिस प्रकार ये सवाल बना रहे थे उसी प्रकार ये अगला सवाल बना, जिस प्रकार पिछला सवाल बना उसी प्रकार क्या होगा, ये भी सवाल बना। देखिए क्या होता है, ये सब सवाल क्या होता है, जिस प्रकार हम पहले बने उसी प्रकार इसको बनाए। देखिए 40% हानि और 25% का हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और लाभ यहीं पे होता तो हम उसको क्या करते हैं, घटाते, बड़े में छोटा घटाते हैं। ठीक, यहाँ से हमको क्या हो रहा है, हानि और लाभ होना है, यानी हमको जोड़ना है। यानी देखिए यही के कारण, यही जोड़ने के कारण, यानी जोड़िए उसके बाद बताते हैं। हाँ, 60%, यानी यहाँ देखिए यही हानि करने और लाभ करने के कारण हमारा क्या हो रहा है, 1300 रुपये क्या हो रहा है, अधिक मिल रहा है। ठीक, यहाँ पे आप लोग समझ रहे हैं, 1300 रुपया अधिक मिल रहा है। यहाँ से देखिए 2 बार में कटेगा,
20 हो जाएगा, यानी 20 बार। और ये 1% का वैल्यू कितना है, क्या 20। यही 100% का होगा वैल्यू, 100 से गुणा हो जाएगा, यानी हम लोग का क्या होगा 2000 आंसर आएगा। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट था लाइक करें। ठीक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्लीज़ यार शेयर करो, आपका भाई मेहनत कर रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए ये सवाल पढ़ लिए। देखिए ये वाला हम सीरीज अब चलाने वाला है। ठीक, यहाँ से देखिए हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस चालू किए हैं, और प्रॉफिट लॉस हम क्या करेंगे, कई टाइप वाइज पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पे आप लोग कह रहे होंगे कि यार इतना बड़ा बड़ा सवाल। देखिए यहाँ से क्या होता है, जो आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हो, लाभ निकालना हो तो सब कोई निकाल लेता है। ठीक, यहाँ से आपका क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड चालू होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक, इसीलिए क्या होता है कि यहाँ से हम लोग का सवाल अधिक पूछे जाते हैं। ठीक, अब ये नहीं कि अब के एग्ज़ाम में क्या हो रहा है कि कह रहा है क्रय मूल्य इतना, विक्रय मूल्य इतना, और क्या हुआ कि हमका लाभ बताइए या हानि बताइए। बहुत ना बराबर ये सवाल आ रहे हैं। ठीक, ये सब क्या हुआ, ये सब सवाल आ रहे हैं। ठीक, एक बार नहीं कई बार का है। अगर प्रैक्टिस सेट अगर बना रहे होंगे तब आपको ये क्या होगा, आपको मालूम चलेगा कि कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक, देखिए क्वेश्चन कैसा आता है, प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तभी आपको क्या होगा, यहाँ पे कॉन्फिडेंस में मिलेगा, और आपका आंसर आएगा तो कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।